एक गांव में एक सेंट्रल जेल हुआ करता था। एक बार उस जेल में प्रेमनाथ नाम का जेलर ट्रांसफर होकर आया। वहाँ पुलिस वालों को बुलाकर, देखिए माय डियर पुलिस ब्रदर्स, कैदी यानी हमारे परिवार वालों के बराबर है, हमारे भाई बहन की तरह है। जेल में मौजूद कैदियों को हमें अच्छे से देखना होगा, वो करने से उनमें बदलाव आएगा और फिर गलती करे बगैर रहेंगे। हम इसलिए तो नौकरी करते हैं ना। वो तो सही है सर, लेकिन कुछ बातें कहने के लिए सही लगती है, असलियत वैसे नहीं होती। यहाँ जो भी आए सारे के सारे चोर है सर, वो इस जन्म में तो कभी नहीं बदलेंगे। हाँ सर, कुछ लोग तो अपने सासू माँ के घर आए हो वैसा जब भी बाहर बोर मारता है यहाँ आकर जाते हैं। उन्हें अच्छे से पीटेंगे तब भी यहाँ आना बंद करेंगे। शट अप, कैसे लोग हो तुम में जरा सा भी मानवता नहीं है क्या? मुझे ही सिखाओगे? तुम जैसे लोगों के कारण ही मुजरिम बढ़ते ही जा रहे हैं और जेल्स हाउसफुल हो रहे हैं। मुझे सारे कैदियों के डिटेल्स चाहिए। इस तरह कैदियों के फाइल्स को देखने लगा। एक सेल में कन्ना मुन्ना नाम के दो चोर थे। उस सेल के पास प्रेमनाथ आया। तब कन्ना आंखें बंद करके जाप कर रहा था। मुन्ना एक पुस्तक में कुछ लिख रहा था। प्रेमनाथ अपने लाठी से जेल के सेल पर मारा। दोनों तुरंत उसके पास आए। क्या कर रहे हो भाई? तुम दोनों पर बहुत सारे केस हैं, क्यों बार बार जेल आते जा रहे हो? सर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ सर, रोज वो करने से ही मन शांत रहता है सर। इससे पता नहीं चल रहा है क्या सर कि मैं कैसा हूँ? मैं भगवान का नाम हर दिन 1000 बार पुस्तक में लिखता हूँ सर, वो करने से पुण्य मिलता है। मैं भी बहुत अच्छा इंसानी हूँ सर। तो फिर ऐसे कैसे तुम पर इतने सारे केसेस हैं? सर हम पर जो भी केसेस डाले वो सब झूठ ही है सर। हमें और उस जुर्म में कोई संबंध नहीं है सर। मेरे एमबीए करने का सपना पूरा नाश हो गया सर इन केस की वजह से। हाँ सर, मैं भी पीजी करके लेक्चरर बनने का सोच रहा था सर। क्या करे, सब मेरे फूटे कर्म है। मेरी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ रही है सर। जिंदगी का नाम ही ऐसे है भाई, हम जो सोचे वो कहाँ होता है। अब क्या करे बस। सर आप यहाँ आ रहे हो सुनकर हमें बहुत खुशी हुई थी सर। आपको देखने के बाद लगता है वो भगवान ही हमारे पास आए हो। हाँ सर, अगर आप कुछ सोचे तो हमारा सपना पूरा हो सकता है सर। प्लीज सर। तुम लोग फिक्र मत करो, अब से तुम एमबीए तुम पीजी पढ़ने का अवकाश ढूंढ निकालूंगा। कल ही तुम्हें बुक्स लाकर दूंगा, वो पढ़कर डिस्टेंस से एग्जाम लिखकर पास हो जाना। कहकर चले गया। अगले दिन जब वो बुक्स लाकर दिया तो वे दोनों उसके पैर पकड़ लिए। सर बुक्स तो पढ़ लेंगे सर, लेकिन कुछ पाठ ऑनलाइन ही पढ़ा जा सकता है सर। लेकिन वो सीखने के लिए भगवान ने हमें अवकाश नहीं दिया सर। हाँ सर, ऑनलाइन पर तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन हमारे किस्मत में कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं होता है ना सर। क्या है ये जेल की जिंदगी? दुश्मन को भी नहीं आना चाहिए सर, दुश्मन को भी नहीं आना चाहिए। कहते हुए दोनों खूब रोने लगे। रो मत भाई, रो मत। तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, बस उतना ही ना। ये लो मेरा फोन लो, इससे ही क्लासेस अटेंड कर लेना, ठीक है ना? कहकर अपने फोन को दे दिया। दोनों फिर उसके पैर पकड़ लिए। सर वो भगवान है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये भगवान तो हमारे सामने ही है सर। अब से आप ही हमारे भगवान है सर, आप ही हमारे भगवान है। कहकर दोनों फिर से रोने लगे। अब दोनों रोज सुबह शाम रात वो मोबाइल देखने लगे। एक दिन रात को प्रेमनाथ राउंड्स के लिए आया तो दोनों मोबाइल देखते हुए पुस्तक में कुछ लिखते हुए नजर आए। प्रेमनाथ उन दोनों को देखकर प्रसन्न हो गया। क्या रे, तुम दोनों इतना पढ़ाई करते हो, फिर इतना बिना नींद के पढ़ते गए तो तुम्हारे सेहत का क्या होगा? एक दिन ग्राउंड में सारे कैदी काम कर रहे थे। वहाँ पुलिस वाले भी थे। उनके पास चिन्ना मुन्ना आए। सर आज हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है सर, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए सर आपका मोबाइल। हमारी पढ़ाई इतनी जल्दी हो जाएगी हमने सोचा ही नहीं था सर। रे ये क्या बात कर रहे हो? एक ही कक्षा में 10 बार फेल हुए हो तुम लोग, अंगूठा लगाने वाले। तुम क्या पढ़ाई करोगे रे? तुम्हारे पास ये मोबाइल आया कहाँ से?
अरे तुम रुको रे, गुस्सा मत करो। वे MBA PG पढ़ना चाहते थे तो मैं ही बुक्स खरीद कर मोबाइल भी दिया और प्रोत्साहन दिया रे। और क्यों भाई चिन्ना मुन्ना, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? पढ़ाई कैसी पूरी हुई? एग्जाम्स बिना लिखे पढ़ाई कैसे पूरी होती है? तब चिन्ना मुन्ना भागते हुए जा रहे थे तो चिंतित होकर प्रेमनाथ पुलिस वाले उनके पीछे भागने लगे। वे एक दीवार के पास आकर चक 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 से दीवार पर चढ़ गए। वो देखकर पुलिस वाले दंग रह गए। दीवार पर मौजूद चिन्ह। सर हम जो पढ़ाई किए वो यही है सर, इसे पार कर कहते हैं। ये सीख लिए तो जितना भी बड़ा दीवार क्यों ना हो उसे पार कर सकते हैं सर। आप जो फोन दिए उसमें YouTube में ये वीडियोस देखकर सीख लिए सर। आपका फिर से शुक्रिया अदा सर। वो सुनकर प्रेमनाथ दंग रह गया। दोनों दीवार कूदकर भाग निकले। प्रेमनाथ सर चकराकर नीचे गिर गया।